देश में हो रहा शरबत जिहाद। लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। रामदेव बाबा ने कर दिया बड़ा दावा। ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय। मच गया जबरदस्त बवाल। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, जीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। अगर वो शरबत पियोगे तो मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे, लेकिन अगर पतंजलि का शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय बनेंगे और भारतीय शिक्षा बोर्ड बनेंगे। ये तरीका रामदेव बाबा का अपना शरबत बेचने का। आपने रामदेव बाबा के पतंजलि ब्रांड के बहुत से एड्स देखे होंगे, टीवी पर, मोबाइल्स पर, सब जगह ये एड्स चलते हैं, जिनमें वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि अगर पतंजलि का च्यवनप्राश खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, पतंजलि का घी सबसे बेस्ट है, शुद्ध गाय का देसी घी है। ऐसे ही दावे उन्होंने अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए किए, चाहे वो फिर टूथपेस्ट हो, तेल हो, शहद हो या फिर कोई और प्रोडक्ट। लेकिन इस बार जो रामदेव बाबा ने किया है उसने एक अलग ही विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपना पतंजलि का गुलाब का शरबत बेचने की ऐसी तरकीब अपनाई जो सबसे हटके निकली। आपने लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद ये सभी टर्म सुने होंगे, जिसके बाद अब रामदेव बाबा ने शरबत जिहाद को भी जन्म दे दिया है। बात शुरू हुई रामदेव बाबा के एक वीडियो से जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें वो अपने कंपनी पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार कर रहे हैं और उसमें अपने रोज शरबत की खासियत बता रहे हैं। पहले आप भी उस वीडियो को देखिए और सुनिए उन्होंने क्या कुछ इस वीडियो में कहा। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। तो जैसे कि आपने सुना कि उनका कहना है कि गर्मियों में लोग जो ठंडे ड्रिंक्स या शरबत पीते हैं वो टॉयलेट क्लीनर जैसे जहरीले होते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरी शरबत कंपनी पर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि उनका इशारा रूह अफ़ज़े की तरफ था, क्योंकि उन्होंने वीडियो में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उस कंपनी की कमाई का हिस्सा मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में जाता है। उसके बाद उन्होंने शराब जिहाद टर्म इस्तेमाल किया और कहा कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद होता है वैसे ही ये भी एक तरह का जिहाद है, और अपील करी कि पतंजलि का ही शरबत पिए, क्योंकि उससे होने वाली कमाई गुरुकुल और सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि जहां बात धर्म की होती है तो विवाद एकदम से खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शरबत जिहाद जैसे शब्द इस्लामोफोबिक और भड़काऊ है। कई यूजर्स ने ये भी कहा कि ये धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश है। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताया। कहा जा रहा है कि ये सब पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचने की चाल है। रामदेव ने पहले भी विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं और इस बार भी इसे उनके बिजनेस को प्रमोट करने की एक रणनीति मानी जा रही है। बता दें कि रामदेव का विवादों से पुराना नाता है, चाहे एलोपैथी पर टिप्पणी हो, महिलाओं के कपड़ों पर बयान हो या फिर इस्लाम और मुस्लिमों पर पहले दिए गए कमेंट्स। और अब लोग उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। वह उनके ब्रांडिंग का ये तरीका वाकई बेहद चुकाने वाला है, खास करके तब जब देश में पहले से ही धर्म को लेकर अलग ही जंग छिड़ी हुई है। देश की राजनीति भी धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ऐसे में रामदेव बाबा का ये बयान भी एक सोची समझी नीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि शायद उनको पता हो कि अगर वो मौके की नजाकत को देखते हुए ऐसा करते हैं तो इससे आपका प्रचार, आपके ब्रांड का प्रचार और अच्छे से हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं है जब रामदेव बाबा अपने एड्स की वजह से विवादों में आए। इससे पहले रामदेव ने एक वीडियो में एलोपैथी को बेकार और नाकाम साइंस कहा और दावा किया कि कोविड-19 के लिए एलोपैथी दवाओं से लाखों लोग मरे। इस बयान से डॉक्टर और आईएमए में गुस्सा भड़का। आईएमए ने उनके खिलाफ मानहानि का केस ठोका और सरकार ने कार्रवाई की मांग की।
रामदेव को बाद में अपना बयान वापस लेना पड़ा। पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स जैसे कि मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा के लिए स्थायी इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति भी जताई है। कोर्ट ने इसे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन माना था। नवंबर 2023 में पतंजलि ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वो ऐसे दावे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी विज्ञापन जारी रखे और इसके चलते 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया, उनसे माफी मंगवाई और लग रहा है कि एक बार फिर बाबा रामदेव कुछ ऐसा ही फंसने वाले हैं। वह इस मामले पर एक सवाल तो ये भी है कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की होड़ में उसे धर्म से जोड़कर किसी दूसरे प्रोडक्ट को नीचा दिखाना ये कितना जायज है, और इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ के जाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।